जय श्री कृष्ण मित्रों, अपने सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज आप लोगों के समक्ष मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं, जनमेजय ने वैशंपायन जी से कहा, श्रीमन कृपा करके हमें ये बताएं कि भगवान कृष्ण के समझाने पर भी कौरवों ने उनकी बात क्यों नहीं मानी। तो श्री वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, प्रातः काल होने पर भगवान श्री कृष्ण नित्य कर्माद से निपटकर दारूक को रथ सजाने के लिए कहा। उसी समय वहां दुर्योधन और शकुनी आकर उनसे बोले, हे कृष्ण, राज्यसभा में धृतराष्ट्र आदि सभी सभासद बैठे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण विदुर के साथ रथ पर सवार होकर कौरवों के साथ ही सभा की ओर चल पड़े। तत्पश्चात सभा भवन में पहुंचने पर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण सबका स्वागत स्वीकार करने के बाद सर्वतोभद्र नामक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गए। इसके बाद उन्होंने भीष्म को संकेत किया कि सभा में देव ऋषि एवं ब्रह्म ऋषि आदि भी पधार रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। भीष्म ने उनके आते ही उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उनके बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। सब लोगों के अपने अपने आसनों पर आसीन होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, मेरा यह आने का केवल एक ही उद्देश्य है और यह है कि क्षत्रियों के रक्त को बहाए बिना कौरव और पांडवों में संधि हो जाए तो अच्छा है। कारण बाद में मुझ पर यह लांछन न लगने पाए कि कृष्ण चाहते तो संधि करा सकते थे, किंतु वे इस ओर से विमुख रहे। राजन, आपका वंश अन्य क्षत्रियों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित और माननीय है। ऐसे वंश में जन्म लेने के बाद भी यदि आपके द्वारा कोई अनुचित बात होती है तो संसार को उंगली उठाने का अवसर मिल जाएगा और आप निंदा के पात्र बनेंगे। यदि आपके पुत्र भी कोई अनुचित कार्य करते हैं तो भी उसका पूर्ण उत्तराधित्य आप ही पर होगा। इसलिए आपको अपने पुत्रों को भी इसे समझा देना चाहिए। आप स्वयं सोचें महाराज, दुर्योधन नीति के विरुद्ध कार्य करता हुआ पांडवों का भाग हड़प लेना चाहता है और आप उसकी ओर ध्यान तक नहीं देते। अब यदि उनकी ओर अधिक उपेक्षा की गई तो परस्पर कलह की अग्नि तेजी से भड़क उठेगी और फिर आप उसमें आपके पुत्र पौत्र के अतिरिक्त असंख्य क्षत्रिय वीर जलकर भस्म हो जाएंगे। राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए कहलाया है कि हमने आपके आदेशानुसार वनवास के और अज्ञातवास के 13 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अब हमें शर्त के अनुसार आधा राज्य वापस कर दिया जाए। पांडव तो इस दिशा में संधि हेतु प्रस्तुत हैं, आप भी उनके साथ न्याय करने हेतु रुच लीजिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण सभा में अपनी बात कह रहे थे उस समय सारी सभा में सन्नाटा छा गया और सभी चकित होकर के उनके मुख को देख रहे थे। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए परशुराम जी बोले, हे राजा धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वे तुम्हारे और समस्त कौरवों के हित में हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सामने बैठे हुए श्याम सुंदर साक्षात नारायण हैं और इनके सखा अर्जुन नर के अवतार हैं। इन नर और नारायण से बैर उठाने वाले तुम और तुम्हारे पुत्र सचमुच मूर्ख ही हैं। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि इनके चौड़ों में गिरकर इनके वचनों का पालन करो। परशुराम जी की बात समाप्त होते ही कंडव ऋषि बोले, मूर्ख दुर्योधन, मेरी पोषित कन्या का यह वंश जब फल फूल
कर तारुणावस्था में पहुंचा रहा है तो तू अपनी ही दुर्बुद्धि से उसी को काटने को तत्पर है। ऐसे सत्य जानो कि अर्जुन के समान शक्तिशाली संसार में क्या त्रिलोक में कोई नहीं है। जहां कृष्ण के रूप में नारायण और अर्जुन के रूप में नर हैं, वहां उन्हें परास्त करने वाला क्या कोई हो भी सकता है। मूर्ख दुर्योधन, अब भी समय है कि तू अपना हट छोड़कर उनसे संधि कर ले। महर्षि कंडब की यह बात सुनते ही दुर्योधन धन की तोरियां एकाएक चढ़ गईं और वह लंबी लंबी सांस लेने लगा। फिर कंडब की ओर देखकर ताल ठोंकते हुए बोला, हे महर्षि, मैं पांडवों को राज्य क्या उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। जो होनी है वह होकर ही रहेगी, उसे ना आप टाल सकते हैं ना मैं। दुर्योधन की बात पर धृतराष्ट्र बोल उठे, हे माधव, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु इस समय मैं पराधीन हो गया हूं। ये दुष्ट ना तो मेरी ही बात मानता है, ना भीष्म, द्रोण या विदुर की। हे गोविंद, अच्छा हो अब उसे आप ही समझाइए। तब दुर्योधन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे कुरुराज, उत्तम कुल में जन्म लेकर तुम अपने आचरण को भी उत्तम बनाओ, लेकिन तुम उत्तम आचरण के विपरीत कार्य कर रहे हो। जो अपने गुरुजनों की बात न मानकर नीचों का संग करता है, उसका एक न एक दिन अवश्य नाश हो जाता है। तुमने शकुनी, कर्ण और दुशासन के बल पर जो पांडवों से लड़ने का विचार बनाया है, वह तुम्हारी भूल है। तुम्हें पांडवों के सामने एक पल भी ठहरना कठिन होगा। तुमने पांडवों के सारे पराक्रम अभी विराट नगर में ही देख लिया है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर भीष्म जी बोले, बेटा दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ ही साथ हमारे भी हितैषी हैं। ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें हमारी भलाई ही है, छिपी है। अतः उनके वचनों को मानकर तुम कुमारगामी होने से बचो। इस प्रकार द्रोणाचार्य जी ने भी समझाया। हे कुरुनंदन, भगवान श्री कृष्ण एवं भीष्म जी जो बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय हैं, तुम उनकी बात को अमान्य करते हुए तुम कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। परशुराम जी ने भी अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य है। विदुर जी बोले, हे दुर्योधन, हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, चिंता तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की है। कुल का सर्वनाश देखकर इनकी क्या दशा होगी। धृतराष्ट्र ने फिर दुर्योधन को समझाया, हे बेटा, महाभाग श्री कृष्ण को जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मानकर हमारे कुल को नाश होने से बचाओ। अब दुर्योधन चारों ओर से अपने ऊपर अप्रिय वचनों की बौछार होते देख कर उठ खड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण से बोला, आपको खूब सोच समझकर बातें करनी चाहिए। आप बराबर पांडवों के पक्ष में बोलते हुए मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। आपके सारे गुरुजन भी मुझे दोषी मान रहे हैं, लेकिन आप लोग स्वयं सोचकर देखें कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। पांडवों ने अपनी इच्छा अनुसार शौक के लिए जुआ खेला। यदि वे जुए में अपना राज्य हार गए तो इसमें मेरी क्या गलती है। जुए में एक जीतता है तो दूसरा हारता है। जीतने वाला हारने वाले की संपत्ति का स्वामी बनता है। अब मेरा इसमें कौन सा दोष है। वे दुर्बल होते हुए भी हमसे युद्ध की आकांक्षा रखते हैं। युद्ध हो जाने दीजिए, जो जीतेगा वह राज्य का स्वामी अपने आप बन जाएगा। हम किसी की थोथी धमकियों से डरने वाले नहीं। हे कृष्ण, कि आपकी दृष्टि में ऐसा भी कोई है जो हमें रण में जीत सकता है। इस राज्य पर तो पांडवों का कोई अधिकार ही नहीं है। मेरे पिता पांडव से बड़े हैं। वास्तव में राज्याधिकार उन्हें मिलना चाहिए था और उसके बाद राज्य का अधिकारी मैं हूं। मैं जब तक जीवित रहूंगा पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। दुर्योधन की इस बात से श्री कृष्ण एकदम क्रोधित हो उठे और बोले, हे दुर्योधन, यदि तुम्हारे मरने की ही इच्छा है तो कुछ ही दिन और धैर्य रखो। तुम्हारी ये कामना अब जल्द ही पूर्ण होने वाली है। तुमने पहले भीमसेन को ईर्ष्यावश विषय खिलाकर उसे गंगा में फेंकवा दिया था, किंतु भाग्यवश वह बच गया। फिर तुमने लाक्षागृह बनवाकर पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, लेकिन वे उससे बचकर एक चक्रा नगरी में रहे। इसके बाद उनके वैभव से
डाह करते हुए तुमने धूत क्रीड़ा से लिए उन्हें आमंत्रित किया, वहां उन्हें कट वचन कहकर अपमानित किया गया। तत्पश्चात उन्हें जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और उसमें उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला। वनवास के समय भी उन्हें मारने की इच्छा से घोष यात्रा की गई, लेकिन चित्ररथ गंधर्व ने तुम्हारे इस दूषित विचार को समझ लिया और उसके द्वारा तुम बुरी तरह पीटे गए। इस मुसीबत के समय पांडव भी तुम्हारे काम आए। इतना अत्याचार करने के बाद भी तुम कह रहे हो कि हमारा दोष क्या है। दुर्बुद्धि दुर्योधन, क्या बड़ों की आज्ञा को ना पालन करना अपराध नहीं है? इस समय भीष्म द्रोण जैसे महारथियों को चाहिए कि वे दुर्योधन को बंदी बना लें और पांडवों को उनका राज सौंप दें। कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए ग्राम को और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इसलिए आप लोग दुर्योधन को बंदी बनाना कर पांडवों से संधि कर लें। इससे दूसरे क्षत्रियों का नाश होने से बच जाएगा। दुर्योधन श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तुरंत सभा छोड़कर चला गया। फिर उसके पीछे पीछे उसके सभी साथी और हितैषी भी उठकर चले गए। यह देखकर धृतराष्ट्र ने गंधारी को बुलाया और दुर्योधन को समझाने के लिए कहा। इस पर गंधारी बोल उठी, हे राजन, इसमें सारा दोष आपका है। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन दुष्ट है, आप उसकी हर बातों का समर्थन करते रहे। बचपन से ही आपके लाड़ प्यार ने ही उसे इतना बिगाड़ दिया। इस समय आप वृद्ध हो गए हो और युवावस्था को प्राप्त हो गया है। वह युवावस्था को प्राप्त हो गया है, अतः उसे अपने बल का अहंकार होना स्वाभाविक है। अब आप ही सोचें कि वह आपकी बात कैसे मान सकता है। इतना कहने के बाद गंधारी ने विदुर जी को भेजकर दुर्योधन को बुलवाया। दुर्योधन उस समय क्रोध से भरा हुआ था, फिर भी माता की बात सुनते ही चला आया। गंधारी ने उसे तुरंत डांटकर पांडवों से संधि कर लेने की आज्ञा दी और बोली, दुर्योधन, यदि तू मेरी बात नहीं मानता तो अंत समय में पछतावा ही हाथ लगेगा। पांडव से संधि करने से ग्रह कलह मिट जाएगा और हम सभी का कल्याण होगा। जब तुझसे तेरे पिता भीष्म, पितामह आचार्य द्रोण आज सभी संधि करने की बात कर रहे हैं, तो तू उन लोगों की बातों की उपेक्षा क्यों कर रहा है? संभवतः तू समझ रहा होगा कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आज तेरी ओर से युद्ध करेंगे, तो यह भी तेरी भूल है। कारण उनके लिए कौरव और पांडव दोनों ही समान हैं। यदि तुम यह समझता है कि ये तेरा अन्न खाने से तेरा साथ देंगे, तो वह भी केवल तन के साथ रहेंगे, मन से नहीं। श्री वैशंपायन जी बोले, हे राजन, उस समय माता गंधारी की हित वाली बातें भी दुर्योधन को कालकूट इसके समान मालूम हुई। वह तुरंत सभा छोड़कर चला गया और बाहर निकलकर कर्ण, शकुनी आदि से विचार विमर्श करने लगा। दुर्योधन बोला, यह कृष्ण, धृतराष्ट्र और भीष्म से कहकर मुझे बंदी बनाना चाहता है। क्यों ना हम इसी को बंदी बना लें। कृष्ण के बंदी होने से पांडवों का उत्साह अपने आप क्षीण हो जाएगा। फिर तो युद्ध का विचार छोड़कर वे कहीं भाग निकलेंगे। लेकिन दुर्योधन की यह मंत्रणा सात्विक ने सुन ली और उसने भरी सभा में जाकर श्री कृष्ण को इसकी सूचना दे दी। श्री कृष्ण ने सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, धर्मशास्त्र में भी दूत को बंदी बनाना नियोचित नहीं माना गया है। लेकिन जब भीष्म और विदुर ने यह सुना तो वे तिलमिला उठे और दुर्योधन को बुलाकर कहा, दुरात्मा दुर्योधन, तू श्री कृष्ण को केवल दूत ही मत समझना, वे साक्षात नारायण हैं और वे अपने सुदर्शन चक्र से तेरे सहित तेरे सभी सहायकों को पल भर में नाश कर देंगे। बल में तो कभी उनका कोई पार ही नहीं पा सकता। विदुर जी ने कहा, हे दुर्योधन, जिन श्री कृष्ण ने बचपन में ही खेल खेल में नरकासुर का वध कर दिया था, जिसने पूतना, बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, कंस जैसे दैत्य नहीं बच सके, उन्हें तू क्या बंदी बना सकेगा? इसके अलावा इन्हें जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, बाणासुर आदि राजा सब नीचा नहीं ला सके तो तू इन्हें क्या नीचा दिखला सकेगा? विदुर की बात समाप्त होते ही श्री कृष्ण जी स्वयं बोल उठे, दुर्योधन,
तू मुझे अकेला समझता है, यह तेरी भूल है। मेरे 7 पांडवों के अलावा यादव वीर भी हैं। केवल यही नहीं बल्कि आदित्य, वसु, रुद्र, इंद्र आदि सभी मेरे साथ हैं। इतना कहकर उन्होंने 28 किया और उसी समय उनका तेजोमय चक्र आकाश में घूमने लगा। उसमें भगवान का मायामय शरीर तेजी से बढ़ने लगा। उनके शरीर में सभी देवता दृष्टिगोचर होने लगे। ललाट में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल दिखाई पड़े। मुख से अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, मरुतगढ़, इंद्रादि देवता तथा यक्ष, राक्षस सभी उनके शरीर में दिखलाई पड़ने लगे। उनकी दोनों भुजाओं में बल, भद्र जी और अर्जुन प्रकट हुए। भीम, युधिष्ठिर एवं नकुल, सहदेव उनके पृष्ठभाग में तथा प्रद्युम्न, अंधक और ब्रष्टवंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिखाई दिए। उस समय श्री कृष्ण की अनेकों भुजाएं दिखाई दी। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सांग, धनुष, हाल एवं खंड लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर रंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोम कूपों से भरे कूपों से सूर्य को किरणें निकल रही थीं। भगवान के इस विराट स्वरूप को देख कर सभी राजाओं ने भयभीत होकर आंखें मूंद लीं। केवल भीष्म, विदुर, द्रोण, नारद, परशुराम, कंडव आदि भक्तजन आनंदित होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। दुर्योधन तो अपने साथियों सहित मूर्छित होकर गिर पड़ा। देवता दुंदुभी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन केवल धृतराष्ट्र को नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे भी अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। इस विनती को सुनकर भगवान ने कुछ क्षणों के लिए उनके नेत्रों को खोल दिए और उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। इस दर्शन को प्राप्त कर धृतराष्ट्र उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान ने अपना विराट स्वरूप समेट लिया और वहां से उठकर अपने रथ पर जा बैठे। फिर भगवान श्री कृष्ण कृतवर्मा और सात्विक भी सभा से उठ कर अपने रथों पर जा बैठे। उनके पीछे भीष्म, विदुर, द्रोण, कृपाचार्य तथा अन्य महर्षि एवं देवर्षि भी चलने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण सबकी आज्ञा प्राप्त कर अपनी बुआ कुंती के महल की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ के पास पहुंचकर उनसे कौरव सभा का सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले, लगता है अब युद्ध के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। दुष्ट दुर्योधन को हर ढंग से समझाने पर भी उसने एक बात नहीं मानी। अब पांडवों के पास लौटकर उनसे सब हाल बताऊंगा और आपको भी उन्हें कोई संदेशा देना हो तो उसे भी बता दें। कुंती बोली, हे माधव, धर्मराज से कहना धर्माचरण से ही काम चलने वाला नहीं, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म संपन्न नहीं होता और अर्थ बिना किसी चेष्टा के मिलता ही नहीं। क्षत्रियों के लिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बहुत अधम माना गया है। क्षत्रियों को अपने पराक्रम और बाहुबल बल से धनार्जन करना चाहिए। हे केशव, अर्जुन और भीम से कहना कि यही समय मां के दूध को सफल बनाने का है। कारण, जिस समय अर्जुन पैदा हुआ था उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि यह पुत्र कौरवों को मारकर सारी पृथ्वी पर राज करता हुआ 3 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। अब उस आकाशवाणी को सफल करने का समय आ गया है। नकुल और सहदेव से भी कहिएगा कि यही पराक्रम दिखलाने का सही समय है। वास्तव में राज जाने का मुझे दुख नहीं है, मुझे भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होने का दुख ज्यादा है। कुंती की बातों को सुनकर श्री कृष्ण वहां से बाहर निकले। तत्पश्चात कर्ण को अपने रथ में बैठाकर अपने साथ नगर के बाहर ले आए। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया, तुम वास्तव में कुंती के पुत्र हो, अतः शास्त्रों तक विधि से तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पांडवों के राज्य के अधिकारी हो। तुम्हारे लिए यह उचित होगा कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ मिल जाओ। चलो मैं युधिष्ठिर से तुम्हारा परिचय कराता हूँ। इस समय तुम्हारा धर्म है कि तुम पांडवों की रक्षा करो। 5 पांडव तुम्हारे चरण के सेवक रहेंगे, क्योंकि आपस की फूट अच्छी नहीं। पांडवों से कहकर मैं तुम्हारा राज्याभिषेक भी करा दूंगा। तुम पांडवों के साथ मिलकर राज्य सुख भोगोगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण ने कहा, हे जनार्दन,
आपने जो कुछ कहा उसमें मेरी भलाई ही छिपी है। मुझे भी इन बातों का ज्ञान है कि पांडव मेरे बड़े भाई हैं। कुंती ने कुमारी अवस्था में सूर्यदेव से मुझे उत्पन्न कर लोक लाज बस मुझे गंगा में बहा दिया था। उसमें सूत अदरथ ने मुझे पाला और राधा ने स्तनपान कराया। अतः धर्मशास्त्र का जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कर से कर सकता है। अदरथ ने सूत वंश की कन्या से मेरा विवाह भी करवा दिया है। मेरे पुत्र पौत्र भी हो चुके हैं। मैं भला उनको कैसे त्याग सकता हूँ। इसके अलावा दुर्योधन ने मुझे सदा सम्मान दिया है और मेरे ही पौरुष का पांडवों से युद्ध ठान लिया है। ऐसी विषम परिस्थिति में मैं उन्हें भी कैसे त्याग सकता हूँ। मैंने अर्जुन से युद्ध करने की प्रतिज्ञा की है। यदि इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता तो संसार में मेरी कीर्ति में बट्टा लग जाएगा। परंतु भगवान हमारे इस गुप्त वार्ता का ज्ञान युधिष्ठिर को न होने दीजिएगा, अन्यथा यदि वे यह जानेंगे कि मैं उनका बड़ा भ्राता हूँ तो वे अपना सारा राज मुझे ही सौंप देंगे। फिर मुझे उस विशाल राज्य को दुर्योधन को ही सौंपना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा ना होने दें। वैसे तो मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि जिनके संरक्षक स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिनके पास अर्जुन जैसा धनुर्धर है, जीत उन्हीं युधिष्ठिर की होगी। मैंने इसके पूर्व दुर्योधन की प्रसन्नता हेतु जो कठोर वचन आपको और युधिष्ठिर को कहे हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। उसका मुझे इस समय भी बड़ा दुख है। कर्ण के इस धर्मयुक्त वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई और वे बोले, तुमने मेरी राज्याभिषेक वाली बात स्वीकार नहीं की। खैर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, विजय तो पांडवों की होनी है। अच्छा तो अब तुम वापस जाओ और भीष्म द्रोणादि से कहो कि यही महीना युद्ध के लिए उत्तम है। अतः आज से 7वें दिन जब अमावस्या पड़ेगी उसी दिन से युद्ध शुरू हो जाए। यदि तुम्हारी युद्ध की लालसा है तो युद्ध होने दो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण ने कहा, जनार्दन आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी मुझे क्यों लांछित कर रहे हैं। आप दुष्टों का संहार करने आए हैं, इसलिए संसार का नाश तो होना ही है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को ऐसे ही सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।